Hello dear students. Today is our topic derive Nernst equation. Nernst equation is most important equation for the electrochemistry. First off, Nernst equation की requirement क्यों हुई? तो देखो, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिनकी कंसंट्रेशन यूनिटी है यानी 1 मोलर और 1 मोलर, तो वो होती है स्टैंडर्ड सिचुएशन। और स्टैंडर्ड सिचुएशन में अगर मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं E0 सेल इक्वल्स टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। राइट यानी कैथोड और लेफ्ट यानी क्या होगा, एनोड। कैथोड पे जो भी मेटल है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड पे जो भी इलेक्ट्रोड है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस से हमें मिलेगा सेल पोटेंशियल। बट हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन यूनिटी हो। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंसंट्रेशन यूनिटी में नहीं होती है तब हम सेल पोटेंशियल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नर्स इक्वेशन। तो पहले हम एक रिडक्शन रिएक्शन को गेस करेंगे। सपोज रिडक्शन ऑफ मेटल आयन। तो मेटल आयन कोई भी लेते हैं M प्लस N, इनके ऊपर प्लस N चार्ज, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए N इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो गए। इट कन्वर्ट इनटू M सॉलिड, मेटल में कन्वर्ट हुआ। चलो अभी ये रिएक्शन के लिए मैं पोटेंशियल लिखता हूं, तो पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे E मेटल प्लस N में से बना मेटल, तो M प्लस N में से बना M इक्वल्स टू E नॉट M प्लस N में से M माइनस RT बाई NF LN प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी हम यहां पे समझते हैं। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, ये वाला 11th में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, डेल्टा आर जी इक्वल्स टू डेल्टा आर जी जीरो प्लस आर टी एल एन के। क्लियर? चलो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस इन एन एफ ई सेल। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन ले लू तो डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। चलो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पे रख दो, सो माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो की वैल्यू रख दो माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस आर टी एल एन के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलो यहां पे अभी हम NF और यहां पे NF नहीं है तो दोनों साइड हम NF से डिवाइड कर लेते हैं। NF और यहां पे NF, तो ये तो NF निकल गया, बाकी बचा माइनस ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस RT अपॉन NF LN प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चलो राइट हैंड साइड में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या होगा, यहां पे माइनस 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 कट, तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिला, ई सेल
इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RTNF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये पूरे सेल के लिए है और हम पर्टिकुलर रिडक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो यहां पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो ये फॉर्मूला हमें ऐसे मिलता है। तो इसको पहले तो नोट डाउन कर लीजिए साइड में। चलो अभी हम बात करें आगे। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया। अभी हम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी M की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट यानी M प्लस N की कंसंट्रेशन, ये आयन है। अभी ये सॉलिड प्रोडक्ट जिनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी ले लेते हैं 1, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ M is taken as unity। क्लियर? तो यहां पे मैंने 1 ले लिया, तो फॉर्मूला बना E, ऊपर का कॉपी कर लो, माइनस RT अपॉन NF ln 1/m प्लस n। क्लियर? अभी हम बात करेंगे डेनियल सेल के लिए। तो देखो डेनियल सेल, डेनियल सेल में हम एनोड, जिंक और कैथोड कॉपर का लेंगे। तो पहले तो एनोड के लिए लिख देते हैं एनोड। चलो एनोड के लिए मुझे यही इक्वेशन बनाना है, तो E Zn प्लस 2 में से Zn इक्वल्स टू E नॉट Zn प्लस 2 में से Zn माइनस RTNF ln 1 अपॉन Zn प्लस 2। जो भी मेटल है वहां पे Zn रखा और जो चार्ज है वो चार्ज Zn का होगा प्लस 2। ये एनोड के लिए। चलिए कैथोड के लिए बनाना है कॉपर। सेम चीज कॉपर के लिए लिख सकते हैं, माइनस RTNF ln 1 अपॉन Cu प्लस 2। क्लियर? अभी यहां पे डेनियल सेल आपके पास है, तो डेनियल सेल को हम ऐसे दिखाते, Zn सॉलिड में से Zn प्लस 2, सॉल्ट ब्रिज कॉपर प्लस 2 में से कॉपर। चलो ये क्या हुआ एनोड, ये क्या हुआ कैथोड। क्लियर? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आर साइड। अगर मुझे ये डेनियल सेल के लिए सेल पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, ई सेल इक्वल्स टू ई आर माइनस ई एल। चलो आर यानी ऊपर वाला पहले लिखेंगे, ई Cu प्लस 2 में से Cu माइनस ई, लेफ्ट यानी जिंक। ओके देखो कॉपर प्लस 2 में से कॉपर का ये वाला इक्वेशन, इनकी वैल्यू ये यहां पे रखो, Zn प्लस 2 में से Zn वाला ये वैल्यू यहां पे रखो, फिर सॉल्व आउट करो। तो यहां पे लिखे ई सेल इक्वल्स टू कॉपर का इक्वेशन ये E0 Cu प्लस 2 में से Cu माइनस RTNF ln 1/Cu प्लस 2। क्लियर? फिर जिंक के लिए ये वाला, तो माइनस, फिर देखो माइनस और ये माइनस प्लस RTNF ln 1 अपॉन Zn प्लस 2। देखो E0 वाले जो भी टर्म है उसको एक साथ लिख देते हैं, ये तो होगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट Cu प्लस 2 में से Cu माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 में से Zn। इसको मैंने आगे ले लिया, फिर माइनस
RTNF कॉमन निकाला माइनस में, तो RTNF, फिर ब्रैकेट में क्या बचा, ln1 अपॉन Cu+2, माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस होगा माइनस ln1 अपॉन Zn+2। क्लियर? ओके। अभी देखो इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सोचो। चलो ये बॉक्स में रख दो, इनकी जगह पे मुझे लिखना है। तो देखो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, कॉपर +2 में से कॉपर, Zn+2 में से Zn, बट ये नॉर्मल है, ये स्टैंडर्ड है। तो इनकी जगह पे आप E0 सेल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? E0 सेल। क्लियर? बाकी एज इट इज E सेल माइनस RTNF। देखो ln1 अपॉन Cu+2, ln और बीच में माइनस है तो हम डिवाइड में ले सकते हैं इसको, तो 1 अपॉन Zn+2, ये डिवाइड में Cu+2, Cu+2 के डिवाइड में Zn+2, तो Zn+2 ऊपर चला जाएगा। तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RTNF ln Zn+2 में से Cu+2, ऊपर Zn+2 नीचे Cu+2। चलो अब R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड 298 केल्विन, F 96487 कूलम्ब, और ln की जगह पे हम 2.303 लॉग रख देंगे। सभी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो ऐसा एक फॉर्मूला बनेगा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT 2.303 अपॉन N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F लॉग ln कन्वर्ट इनटू लॉग। देखो ln का लॉग हो जाएगा क्योंकि 2.303 से हमने मल्टीप्लाई किया, Zn+2 अपॉन ऊपर +2। सभी की ये वैल्यू कैलसी में कैलकुलेट करो, आंसर होगा 0.059। तो लास्ट फॉर्मूला डेनियल के लिए E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N लॉग Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर+2 की कंसंट्रेशन। ये जो इक्वेशन हुआ वो डेनियल सेल के लिए हुआ। अगर मुझे कॉमन बात करनी है, कॉमन, तो देखो कॉमन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल। देखो पहली चीज कि डेनियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, तो यहां पे N की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो डेनियल के लिए। क्लियर? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए जब Zn में से Zn+2 बनेगा तब। बाकी देखो यहां पे 0.059 अपॉन N लॉग Zn+2 अपॉन कॉपर+2। चलो Zn यानी क्या था, एनोड, कॉपर यानी कैथोड, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। चलो इसके अलावा एक और फॉर्मूला बना देता हूं, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग, ये जो Zn+2 है वो आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। कैसे? तो देखो पहला इतना लिख लो, चलो अभी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कैसे। तो अगर आपने डेनियल सेल पढ़ा होगा तो डेनियल सेल में ऐसा था, एनोड Zn gives to Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, कैथोड कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, रिडक्शन।
2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट, ये हुआ सेल रिएक्शन। क्लियर? अभी आप यहां पे देख सकते हो Zn+2 प्रोडक्ट साइड है और कॉपर +2 रिएक्टेंट साइड है। तो हम प्रोडक्ट, ये Zn+2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये दोनों फॉर्मूला नॉन्स इक्वेशन याद करना। देखो एक और सेल में यहां पे आपको दिखाता हूं, निकल और सिल्वर के लिए अगर मुझे लिखना है तो निकल सॉलिड में से निकल +2 सॉल्ट ब्रिज, Ag+ में से Ag सॉलिड। अगर ये रिएक्शन के लिए मुझे नॉन्स इक्वेशन लिखना है तो पहले तो रिएक्शंस लिखो आप एनोड और कैथोड पे, जो ऊपर लिखे हैं ना वैसे रिएक्शंस लिखो। देखो एनोड पे निकल मेटल ऑक्सीडाइज होगी निकल +2 आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो कैथोड पे सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है सिल्वर मेटल, ये हुआ रिडक्शन। क्लियर? बट यहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे सेल रिएक्शन के लिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लाने होंगे कट करने के लिए। तो मैं 2 से रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट और फाइनल सेल रिएक्शन मुझे मिला। ये हो गया सेल रिएक्शन। अभी मैं नॉट्स इक्वेशन लिख रहा हूं इनके लिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो एन यानी 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यानी निकल +2 की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट यानी सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन, और आगे जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है ऊपर पावर होगा। तो सिल्वर प्लस आयन की कंसंट्रेशन ⁻²2। क्लियर? तो ये हुआ नॉन्स इक्वेशन निकल और सिल्वर के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो नॉन्स इक्वेशन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।